अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बिहारी बोटी मसाला, और जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है। बस सारी चीज़ें डालें, मैरिनेट करें और बना लें, बहुत जल्द झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, जायफल जावित्री ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई सफ़ेद ज़ीरे ले लेंगे 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद और 1 टीस्पून भर के काली मिर्च ले लेंगे, साबुत धनिया ले लेंगे 4 टेबल स्पून, खोपरा ले लेंगे पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, और ये है सरसों का तेल। तो हमने सरसों के तेल में बनाना है बिहारी बोटी, जो कि इसका ओरिजिनल फ्लेवर है। यहाँ पर हाफ़ कप ले लेंगे सरसों का तेल, और ये है पिपली, तकरीबन 4 अदद है। छोटी छोटी सी है तो इसलिए मैंने 4 ले ली, बड़ी है तो आप 2 या 3 ले सकते हैं। पिसे हुए मसालों के अलावा जो चीज़ें हैं उन सबको हमने यहाँ पर डाल के रोस्ट कर लेना है। बस 1-2 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करना है। जैसे खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें, खोपरा डाल दें, उसको भी 1-2 सेकंड के लिए मिक्स करें। और बस इस तरह ये तैयार है हमारा मसाला। ठंडा करके इसको हम बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। और यकीन करिए मसाला इतना लाजवाब है ना, इस बिहारी मसाले का बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर आपको जैसे कि होता है बिहारी मसाला बोटी का, यकीन करिए बहुत लजीज लगेगा आपको। इस तरह बना के रखें। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 5 से 6 अदद ले ली थी। थोड़ी सी दही डाल के मैं हरी मिर्च को पीस लूँगी। अगर आपके पास पिसी हुई हरी मिर्च है तो आप वो ले लीजिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.25 किलो गोश्त ले लिया था, जिसमें बोटियाँ हैं इसकी 1 इंच से थोड़ी सी बड़ी हैं बोटियाँ। और यहाँ पर जो ड्राई मसाले हमने रखे हुए थे वो सारे यहाँ पर हमने डाल देंगे। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, जायफल जावित्री और नमक। यहाँ पर डालने के बाद जो हमने हरी मिर्च को पीसा था थोड़े से दही के साथ, वो यहाँ पर डाल देंगे। अदरक लहसुन यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और जो दही हमारी बाकी बची थी, तकरीबन इसमें 1 पाव दही गई है। तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है ये, और इसमें 1 पाव दही हमने डाल दिए। और यहाँ पे जो मसाला हमने पीसा था, यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने ये मसाला डालना है, बिहारी बोटी मसाला। और यहाँ पर इस मसाले को बाकी जो बचा है उसे सेव करके रख लीजिए। यहाँ पर सरसों का तेल हाफ़ कप डाल देंगे, या आप ऑयल डालना चाहे तो वो डाल लें। यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कच्चा पपीता, इसको मैंने फ्रोज़न करके रखा हुआ था। तकरीबन आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालना है, और खूब अच्छा से इसको आपने मिक्स करना है। तो आप इसको अच्छा सा मिक्स करके कम से कम इसको या तो पूरी रात के लिए रख दें, लेकिन अगर पूरी रात के लिए रखेंगे तो आपने पपीता नहीं लगाना है, वरना बहुत ज़्यादा बोटी जो है नरम पड़ जाएगी, टूटने लग जाएगी। तब आपने जब पकाना हो तो 1-1.5 घंटा पहले आपने इसमें कच्चा पपीता लगा लेना है। लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ 4 से 5 घंटे इसको रखूँगी, और ये हमारा 4 से 5 घंटे हो चुका है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना, बस आपने यहाँ पर इस तरह कढ़ाई के अंदर डाल दें, और जो हमारे पास तली हुई पिसी हुई प्याज है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तली पिसी हुई प्याज तो आप शुरू में प्याज को लाल करें, उसे निकालें, और मैरिनेशन के साथ जितने सारे मसाले हमने डाले थे वो सब प्याज भी आप उसमें डाल के मैरिनेट कर दें। यहाँ पर अभी एक चीज़ और हमने डालनी है, या तो आपके पास खसखस है तो पिसी हुई वो डाल दें, या फिर आपके पास काजू हैं, काजू, खसखस या बादाम पिसे हुए, तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैरिनेशन में आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डालना है, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पानी इसलिए डाल दिया, 1 कप के बराबर पानी डाल दिया। जिस बॉल के अंदर था उसी को साफ़ करके पानी डाल दिया मैंने 1 कप के बराबर, वरना मैरिनेट हुआ हुआ है बहुत अच्छा से ये गल जाएगा अपने ही पानी के अंदर। तो बस इसको ढक देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ से 15-20 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी और इसको देखूँगी कि ये कितना डन हो चुका है। अगर डन हो गया है गोश्त तो फिर हम तेज़ आंच करके इसका पानी सारा ड्राई कर लेंगे, और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, देख लेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो ये जो है नीचे लग जाएगी, क्योंकि जो मसाले हमने डाले हैं वो नीचे लग सकते हैं। अभी बोटी में थोड़ी सी कसर है तो मैंने मज़ीद इसको ढक दिया था। तो यहाँ पर मैं पिसे हुए बादाम है मेरे पास, मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून पिसे हुए बादाम डाल दूँगी। अगर आपने काजू डालने हैं तो काजू डाल दें, खसखस डालना है तो खसखस डाल दें। तीनों में से जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो आसानी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर खसखस डालेंगे तो आप शुरू में जो मैरिनेशन हमने करके रखा था उसके साथ ही आप डाल दें। तो चलिए बनाते हैं, और यकीन करिए इतनी लजीज मज़ेदार खुशबू, जायका, फ्लेवर इसका उठ रहा था ना। और अभी आखिरी जो हमने तड़का इसको देना है, तड़के से मतलब जो हमने इसको मतलब कि कोयले का धुआं देना है, जिससे फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कोयले का धुआं नहीं दूँगी, क्योंकि काफ़ी
हैवी हो जाता है। और यहाँ देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, कितना बेहतरीन गल चुका है। लेकिन अगर आप दावत में ये चीज़ बना रहे हैं तो ज़रूर इसको कोयले का धुआं दीजिए और लाजमी दीजिए, क्योंकि बहुत लजीज जायका निकल कर आता है। तो बस यहाँ पर ये मैंने डिश आउट कर दिया था और मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया था, लेकिन आप लाजमी दें। अगर आपको मज़ीद इसका फ्लेवर चाहिए तो आपने कोयले का धुआं देना है। और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लुक लग रही है माशाल्लाह। गोश्त भी बिल्कुल ऐसा हलवा हो चुका है कि ज़रा सा आप हाथ से पुश करें तो ये बिल्कुल अलग हो रहा है। लेकिन ये गर्म इतना है इसलिए मैं बोटी को छोड़ छोड़ के तोड़ रही थी इसको, क्योंकि जो हमने मेरिनेशन का टाइम दिया था इसको बहुत अच्छा सा गलावट हो चुकी है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली बोटी बन चुकी है ये। लेकिन करें बहुत मज़ेदार जो मसाला इसका लगा लिपटा है, बेहतरीन है ये। तो चलिए बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बिल्कुल बिहारी बोटी कमर्शियल रेसिपी है बिल्कुल ये। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की रेसिपी आपको हमेशा फ़ौरन मिले। तो यहाँ पर ये बोटी आप देख रहे हैं, आप इसे तंदूरी रोटी से खा लें, चपाती से खा लें, पूरी पराठा इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ पूरी पराठा। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी पराठे की बहुत आसान है बनाना, बस उसकी थोड़ी सी टेक्निक है बनाने का तरीका, इंशाल्लाह वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।